सत्ता सम्मेलन उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। TV9 भारतवर्ष की तरफ से मैं दिनेश गौतम आप सभी का एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने सेशन में। लगभग 6 बज रहा है। 3 का पहाड़ा बड़ा अहम है इन दिनों उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। 3 महीने बाद चुनाव और इस दंगल में किसकी जीत होती है, हर कोई उत्कंठा से इंतजार कर रहा है। 6 बज रहा है, 3 दूनी 6, और इसी में आगे चले जाएंगे तो आपको 18 मिलेगा % उस आबादी का जिसको लेकर ये सब हो रहा है। और लोग ये पूछ रहे हैं कि जिन्ना अचानक फिर क्यों, यूपी के अंगने में जिन्ना का क्या काम है। ये हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जिन्ना का जो कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को जनता की नब्ज पता होती है। जिस देश के बंटवारे के लिए जिन्ना जिम्मेदार रहे हैं, उस देश में जिन्ना की बात छेड़कर असल में, और वो भी उस दिन छेड़कर जब देश पटेल को याद कर रहा था, क्या स्थापित करने की कोशिश की गई है। और वहां से बात निकली है तो कितनी दूर तक जाएगी। 3 से हटते हैं, 4 पर आते हैं। ये 4 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सभी अपनी अपनी तरीके से दिग्गज हैं। अगर आप कहें क्रिकेट की भाषा में तो ये फ्रंट फुट पर आकर ही बैटिंग करने के लिए सभी जाने जाते हैं। उधर से शुरुआत करता हूं। बुक्कल नवाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी इसमें क्या राय रखती है और नवाबों के शहर में कैसे लिया जा रहा है ये मसला, उनसे पूछेंगे हम। असीम वकार हमारे साथ हैं। AIMIM ने मजबूर कर दिया क्या समाजवादी पार्टी को जिन्ना की माला लेने के लिए। अनुराग भदौरिया हमारे साथ मौजूद हैं, बताएंगे कि असल में मसला क्या है। ये असीम वकार साहब के लिए था या अनुराग भदौरिया जी की तरफ जाते हुए ये तालियां बजी हैं, आगे फैसला कीजिएगा आप। लेकिन अमेज खान साहब मौजूद हैं हमारे साथ। कौमी यकजहती की बात तो फिर 2 नेशन थ्योरी का क्या काम। सबसे बड़े फैसले के समय एमएच खान साहब को आपने न जाने कितनी बार कहा था कि मंदिर वहाँ होना चाहिए, पूजा होनी चाहिए। कोर्ट से आया, बहुत अच्छा, लेकिन वैसे भी हमको इसकी तैयारी करनी चाहिए थी। उस देश में जहाँ बंटवारे की बात करने वाले सबसे बड़े चेहरे के तौर पर जिन्ना जाने जाते हैं, इसका काम क्या था। सबसे पहले वहाँ जहाँ से इस बार ये बात शुरू हुई, अनुराग भदौरिया सर, ये मैं भी जब कभी एंशियस होता हूँ मेरी टांग हिलती है ऐसे। ये मेरी आदत में, चिंता मत कीजिए। मैं तो हमेशा ये वार्म अप तो नहीं है? नहीं, वार्म अप नहीं, मैं तो हमेशा ही बैट लिए तैयार रहता हूँ। बॉल मिलते ही छक्का है। तो ये छक्का मारते आप, जनता के मुद्दे हैं उनको लेकर छक्का मारते। जिन्ना जनता के मुद्दे में आता है। बिल्कुल, हम जनता के मुद्दों को लेकर छक्का मार रहे हैं। लगातार जो हमारे मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, और ये बार बार ये बात जिन्ना की सिर्फ बीजेपी वाले करते हैं। हम तो गन्ना की बात कर रहे हैं। हम उनसे बार बार पूछ रहे हैं गन्ना के बारे में बताइए, गन्ना की जो बकाया राशि कब दोगे आप, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। इनके नेता सुबह उठते हैं, उठ के इनसे पूछो तो शुरू क्या हो जाता है पता है? इनसे पूछो सवाल, बीजेपी की किसी नेता के सामने, मुख्यमंत्री के सामने, डिप्टी CM के सामने आप अपना माइक लगाइए, उनसे पूछिए कि भैया महंगाई बहुत हो गई है, बेरोजगारी बहुत है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है, तो क्या करते हैं पता है? जिन्ना 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 जिन्ना। अरे भाई, तुमसे पूछा जा रहा है महंगाई बताओ, महंगाई इतनी बड़ी, उसके बारे में बताओ। ये जिन कहाँ तुम्हारे सर पे सवार हो गया। उनको लगता है शायद हम जनता का ध्यान इससे भटका देंगे, लेकिन जनता का ध्यान नहीं भटकेगा। जनता जिस कोविड काल में जितनी परेशानी से गुजरी है, जितनी तड़प तड़प के जनता के लोगों की वहाँ पे कोविड काल में बिना ऑक्सीजन के मिलने से तड़प तड़प की मौतें हुई हैं, लाशों को जानवर नोचते नजर आए थे, किस तरह से लोग तड़पे हैं। ऐसा कोई घर नहीं जिसमें कोविड काल में मौतें ना हुई हों। तो ये सब बातें कहनी चाहिए थी ना। यही और कह तो रहा हूं ना, इस तरह से बात हर जगह कही जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुद्दों को डाइवर्ट करने में लगी। हम उनसे पूछते हैं कि यहाँ बुखार से बच्चों की मौतें हो रही है, उस पर चर्चा करो, नहीं करने को तैयार है। बेरोजगारी से आत्महत्या हो रही है, चर्चा करो, नहीं करने को तैयार है। उनसे कह रहे हैं महंगाई से आत्महत्या हो रही, चर्चा करो, नहीं चर्चा करने को तैयार है। हम तो चैलेंज करते हैं भारतीय जनता पार्टी का, अपना काम तो गिनाओ। 5 साल में समाजवादी काम का फीता तो बहुत काट लिया, समाजवादी काम के नाम और नंबर भी बदल दिए, अब अपना काम तो कोई बताओ। तो आप कह रहे हैं जिन्ना का मसला असल में हमसे ताल्लुक नहीं रखता, उनको मुद्दा मिल गया, उन्होंने उछाल दिया। मुद्दा आपने दिया कि नहीं दिया? नहीं, अगर इतिहास कोई बात कहता है तो मैं तो उनसे कहता हूं किताब पढ़ के देखो। क्या कहता है इतिहास? इतिहास अगर वो बोल दें कि एक ही इंस्टीट्यूट से ना पढ़े हो, तो भाई एक इंस्टीट्यूट से अगर ये लोग पढ़े एक साथ में तो उसमें बुराई क्या है? आगे क्या कहा गया? आगे उन्होंने कहा कि विचारधारा अलग हो सकती है, इनके मतलब बात हो रही थी सरदार पटेल जी की। लेकिन बीजेपी को क्या है? बीजेपी को तो असली मुद्दों से ध्यान भटकाना। वो कैसे बताएंगे कि वो जो हाथरस में जिस तरह से किसानों को रौंदा गया है, उसका जवाब उनके पास नहीं है। और आपने देखा यहाँ पे DG कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहां पे गृह राज्य मंत्री अभी भी चौड़ा होकर बैठा है। मैं कौन हूं? मैं गुंडा हूं, मैं गृह राज्य मंत्री हूं। अच्छा, कोई क्या बिगाड़ सकता है? ठीक है अनुराग भाई, एक बात बताइए कि इस देश के जो सेंटिमेंट्स, जो आग्रह इस देश का पटेल को लेकर है, उनकी जयंती के मौके पर
जिन्ना को कहीं भी किसी भी तरीके से किसी भी एक पैरामीटर में साथ में रखना, ये क्या ये वाज इट अ गुड सेंस प्रिवेलिंग? आप भी बार बार सवाल से भटक रहे हैं। नहीं, एक बात आप बता दीजिए। नहीं, सवाल ये है कि अगर गरीब आदमी की, गरीब परेशान लोगों की बात की जाए तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उस पे आने नहीं देना है। अब देखिए डिबेट भी किस पे हो रही है, जो लोग परेशान हैं यहाँ पे कितने लोग बैठे होंगे, जितने लोग या आपके बाहर। चलिए यार, अनुराग जी ने एक बात, ठीक है अनुराग भाई आगे, नहीं आपने कह दिया, मैं इसको दोहरा देता हूं जो आपने कहा। नहीं, आपने कहा चर्चा नहीं होगी महंगाई। अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि जिन्ना की बात मीडिया भी कह रही है और जिन्ना जो है वो विपक्षी पार्टियों को भी सूट कर रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने तो जिन्ना कभी बोला ही नहीं। ये यूं ही कौवा कान लेकर उड़ गया। बुक्कल नवाब साहब, ये कहां से उठ गई बात? और क्या यूं ही एक, आप अपने हाथ में माइक ले लीजिए प्लीज नवाब साहब, ये आ रहा हूं। असीम भ्रष्टाचार भी पूछ लीजिएगा। देखिए ऐसा हाँ, है, आ रहा हूं भ्रष्टाचार पूछना। एक मिनट ऐसा है कि इनके पास जो है मतलब मुद्दा है नहीं, और जो मुद्दा आपने इस वक्त रखा है, हमको यहाँ पे मंच पे बिठाया है, इनको आपने मंच पे बिठाया है भदौरिया जी को। क्यों बिठाया है भाई? कहे कि नहीं बिठाया है? क्या वजह है बिठाने की? आप बात करने, जिन्ना के ऊपर बात करने के लिए आपने पीछे लगाया हुआ है, और जिन्ना के ऊपर ये बात, अरे जिन्ना के ऊपर आप बात ही नहीं कर रहे, आप बात करना चाहते हो, आप बचना चाहते हो, गन्ना का भाव बताओ, आप बचना चाहते हो, गन्ना का भाव बताओ, गन्ना का भाव बताओ, गन्ना क्या भाव है? नहीं मालूम है ना, आपको नहीं मालूम है, नहीं मालूम, गन्ना का भाव बताओ, गन्ना का भाव नहीं पता। अच्छा महंगाई क्या दर है? बोल नहीं सकते, महंगाई का बताइए क्या है? हिम्मत नहीं है, बताइए टमाटर क्या भाव है? आपकी औकात देखिए, जितने के बारे में बात तो हमने देखी है, आप कर चुके हैं, आप तो चापलूसी करके पहुंचे हो, बात कर पूरी चुके जिंदगी भर मैं हमारी आग्रह बात करूंगा, है। नवाब साहब, अरे छोड़ो, आप घुमाए अनुराग भाई, फिराएंगे, दोनों जन से, आज सुनो, आपसे की बात नवाब नहीं साहब, करेंगे। ये आज जिन्ना की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, मानवर। बुक्कल नवाब अरे साहब, एक सेकंड, आप एक आए हो मानवर, अनुराग भाई, अगर आप आग में घी डालते रहेंगे तो बढ़ती रहेगी, फिर नहीं, फिर मुद्दे, फिर आप कहते हैं मुद्दे खो जाते हैं। के लिए बैठे हो? अरे मुद्दे खो जाते हैं, किसी के हैसियत का सर्टिफिकेट कौन देगा? एक सेकंड नवाब साहब शांत होइए, शांत होइए एक सेकंड नवाब साहब। बहुत दूर तक बात चली जाएगी। नवाब साहब, मैं आपसे इल्तिजा कर रहा हूँ, अरे एक सेकंड, आप मेरी निगाह पे तो आइए। नहीं, एक सेकंड, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए। वो कह रहे हैं कि हमने कहा आप जनता के मुद्दों को आप डाइवर्ट कर रहे हैं। बीजेपी में गए, एक सेकंड सर, मेरे को सवाल करने दीजिए। एक अनुराग भाई बात समझिए, अरे ऐसे मत कीजिए, फिर वो आपके में बोलने लगेंगे। जिन्ना की एक मिनट, अनुराग जी, आप बात तो मानिए प्लीज, ये मुंह थोड़ी देर खोलते से आप अगर बात नहीं मानेंगे, लखनऊ का नाम क्यों दिया? एहसान फरामोशी कर दी लखनऊ के सब। लखनऊ के लोग ऐसे नहीं होते कि हम आपको क्या लखनऊ के लोग ऐसे होते हैं? खाने बीजेपी में क्या लखनऊ के लोग ऐसे होते हैं कि दोनों तरफ से मैं इल्तिजा कर रहा हूँ? एक सेकंड मेरी बात सुनिए, दोनों ही सुनने के लिए तैयार नहीं है। लखनऊ का नाम ना बुक्कल नवाब पीछे हटने के लिए तैयार है, ना अनुराग भदौरिया। क्या लखनऊ ऐसा है? आप घुमाना चाहते हो? एक सेकंड नवाब साहब, ये तो गलत बात है, मैं आपसे इल्तिजा कर रहा हूँ, मैं उनको भी समझा रहा हूँ। अगर आप दोनों कहते रहेंगे तो फिर बात खो जाएगी कहीं। नहीं, एक सेकंड अनुराग, उनकी बारी थी, बारी उनकी थी, जब आप बोल रहे थे वो नहीं बोले बीच में। नहीं, अरे वो तो पूछ लूंगा, आप मेरी बात सुनिए। बिल्डिंग टूट ना जाए, आप बुलडोज करना चाहते हैं क्या चीजों को? तो ये बोलोगे आप बुलडोज करना चाहते हैं क्या? नहीं, आप बुलडोज करना चाहते हैं, नहीं आप बुलडोज करना चाहते हैं, आप बोलते रहना चाहते हैं, या मेरी बात सुनना चाहते इस्तीफा दे देंगे। हैं? तो आप एक सेकंड शांत रहिए, मैं उनको शांत करा रहा हूँ। एक अगर सेकंड रुकिए। बिल्डिंग का कोई मामला एक होगा तो हम नेतागिरी और मेंटरशिप से इस्तीफा ये दे दिखाई दे रहा है कि उन्होंने आपको अपने मुद्दे में घसीट लिया, अभी भी आप घसीट लोगों लिया, को। वो भड़का रहे हैं, आप भड़क रहे हैं। सर अरे यही सही है। चलिए आप देखिए ज्वार अचानक दोनों तरफ का शांत हो गया। हम लोग वहाँ बिल्डिंग बच गई। नहीं, अब मैं क्या करूं ऐसे में? असीम बकार, आप मत करने लगिएगा भगवान के लिए वो ऐसा। कुर्सी खाली पड़ी वहीं देख जाके रहे हैं बैठ आप, हालत जाऊंगा। बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।